को कॉल करते हैं, हेलो एसपी साहब, हमारे पति वहीं हैं क्या? कि ना घर का रहे ना घाट का रहे, ना पत्नी का बन कर रह सके ना प्रेमिका का बन के रह सके। योगी जी का गुस्सा थर्मामीटर पर हाई हो जाता है कि क्या काली करतूत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की ये घटना है। उत्तर प्रदेश की उन्नाव में बीजापुर है, वहीं पर ये डीएसपी पोस्टेड होते हैं। ये डीएसपी ऐसे करतूत करते हैं कि वहाँ के आईपीएस भी सोचे नहीं होंगे कि हमारा डीएसपी इतना बड़ा काला करतूत काम करेंगे। वहाँ के एडीजी सोचे भी नहीं होंगे कि हमारा डीएसपी ऐसा निकलेगा। योगी जी के पास जब ये खबर पहुंचते हैं तो योगी जी का गुस्सा थर्मामीटर पर हाई हो जाता है। अब हम आपको सारी कहानी बताते हैं, इसका मांजरा क्या है, सारी हकीकत बताते हैं कि आखिर वो डीएसपी के साथ क्या हुआ। सारी हकीकत आपको बताएंगे कि डीएसपी क्या काली करतूत किए थे, हम आपको बताते हैं। उन्नाव जिले में ये पोस्टेड रहते हैं, वहाँ पे एक बीजापुर सर्किल लगता है और उस सर्किल का ये डीएसपी है। नाम नहीं लेंगे, ना ही हम वो महिला पुलिस का नाम लेंगे। ये घटना शुरू होती है। उसके बाद अब होता क्या है, वो डीएसपी आईपीएस के पास जाते हैं, उन्नाव के एसपी के पास जाते हैं और वो एक लेटर लिखते हैं कि महोदय मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे पारिवारिक समस्या है, मुझे परिवार से मिलने जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। वो डीएसपी ऐसा अपने सीनियर अधिकारी उन्नाव के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखते हैं। जैसे ही यह लेटर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आते हैं, वो वहाँ से उसको छुट्टी दे देते हैं। अब यहाँ तक तो आपको सब कुछ सामान्य लग रहा होगा कि कोई बात नहीं है, डीएसपी है, छुट्टी मांगे मिल गया, आपको सामान्य लग रहा होगा। लेकिन अब केस धीरे धीरे उलझता जा रहा है। वो डीएसपी इक्सबाज था, वो डीएसपी रंग रलिए मियाज का था, वो डीएसपी एक अलग ही विचार का था। छुट्टी लेते हैं, छुट्टी लेने के बाद वो घर नहीं जाते हैं, वो अपनी महिला सिपाही के साथ एक कानपुर के होटल चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहने लगते हैं। अभी तक भी आपको लग रहा होगा कि चलो कोई बात नहीं है, महिला सिपाही के साथ गए, डीएसपी है, पावर है, रुतबा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब खेल बिगड़ेगा। अब खेल क्या बिगड़ेंगे? तो डीएसपी की गलती क्या है? डीएसपी सरकारी नंबर को ऑफ कर देते हैं और जो प्राइवेट नंबर है उन्हें भी ऑफ कर देते हैं। ये ऑफ कहाँ जाकर करते हैं? कानपुर के उस होटल में जहाँ पर की काउंटर है, काउंटर के समीप वो डीएसपी जाकर के मोबाइल को ऑफ करते हैं। भले पत्नी है भाई साहब, उनका दिमाग खटका, आसमान खा गए डीएसपी साहब को कि बाग निकल गए कि बाज निकल गए। वो अपने पति डीएसपी को ढूंढना शुरू कर दिया। तो इसमें भी लग रहा होगा सबको कोई बात नहीं है, ढूंढना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को एक बात का डर था कि आखिरकार डीएसपी को हुआ क्या, आखिरकार मेरे पति को हुआ क्या, कहाँ चले गए मेरे पति। ढूंढे, कॉल किए, सरकारी नंबर, प्राइवेट नंबर, सब नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाते हैं। ठहरे डीएसपी की पत्नी एसपी को कॉल करते हैं, हेलो एसपी साहब, हमारे पति वहीं हैं क्या? तो एसपी साहब कहते हैं कि आपके पति को तो हम कई दिन पहले ही छुट्टी दे दी है, घर नहीं पहुँचे हैं क्या? एसपी साहब की पत्नी एसपी साहब को कहते हैं कि हमारे पति अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, कहाँ गए? आप इन्हें ढूंढिए। जैसे ही यह बात एसपी साहब सुनते हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा सिस्टम उस डीएसपी को ढूंढने में लग जाते हैं और डीएसपी साहब का सरकारी नंबर, प्राइवेट नंबर सर्विलांस पर रखा जाता है। जैसे ही सर्विलांस पर रखा जाता है, हमने आपको इससे पहले बताया था कि वो मोबाइल बंद कहाँ किए थे? कानपुर के होटल में बंद किए थे। मोबाइल सर्विलांस पर रखने का मतलब यह है कि उनका लास्ट टुडे लोकेशन इन गवर्नमेंट नंबर एंड प्राइवेट नंबर, लास्ट लोकेशन उनका क्या था? तो लास्ट लोकेशन कानपुर का एक होटल मिलता है। वहाँ पे यूपी पुलिस पहुँचते हैं सर्विलांस के द्वारा और पहले काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पर बात करते हैं, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। देखने के बाद यूपी पुलिस का पांव तले जमीन खिसक जाते हैं कि डीएसपी साहब एक महिला कांस्टेबल सिपाही के साथ होटल में है।
पुलिस ने सारा सीसीटीवी कैमरा अपने पास ले लिया, गेट खुलवाया जाता है। उसके बाद सारा सिस्टम देख लिया जाता है कि हाँ डीएसपी साहब एक महिला कांस्टेबल के साथ थे। उसके बाद जांच बैठती है। रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार का ऐसा हुक्म आता है, ऐसा फैसला आता है, ऐसा निर्णय आता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ना घर का रहे ना घाट का रहे, ना पत्नी का बन कर रह सके ना प्रेमिका का बन के रह सके। ये सारा सिस्टम उलझ गया। योगी जी का फरमान क्या था? योगी जी उस डीएसपी को, जहां सुनिए मेरे बात को, ट्रिपल कंधे पर चमकता हुआ स्टार रहता है, उस डीएसपी को सीधे वहां से यूपी पुलिस का कांस्टेबल बना दिया गया। क्या किया गया? हमने पहले ही कहा कि योगी जी का त्रिनेत्र खुलता है, उसमें वह डीएसपी चल उठता है। जहां ट्रिपल स्टार लेके कंधे पे चांद सितारे, कंधे पे प्राइवेट गाड़ी, सरकारी गाड़ी, पूरा यूपी सिस्टम हिलाते थे, अब वो कांस्टेबल बन गए। योगी जी के इस फरमान से पूरा यूपी पुलिस का सिस्टम हिल गया कि भाई साहब एक डीएसपी को एक कांस्टेबल बना दिया गया है। पूरा यूपी पुलिस के महकमे में जैसे ये बात पहुंचते हैं तो हाहाकार मच जाते हैं। अब डीएसपी सोचने पर मजबूर हो रहा है कि हम नौकरी करें या इस्तीफा दे दें। हालांकि वो काफ़ी मेहनत से वहाँ डीएसपी तक पहुँचे थे, कांस्टेबल से नौकरी शुरू किए थे और डीएसपी तक पहुँचे थे। अब योगी जी ने फिर से वही दिन ला दिए। कांस्टेबल से शुरू किए थे, डीएसपी पढ़ने थे, अब डीएसपी से कांस्टेबल बना दिए। एक सिर्फ और सिर्फ एक महिला प्रेमिका के चक्कर में फंसकर डीएसपी अपना कैरियर खराब कर अब कांस्टेबल बन गए हैं। लोगों का कई सारे कमेंट हैं, लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं कि डीएसपी साहब को सस्पेंड कर देते कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, लेकिन डीएसपी पद से कांस्टेबल नहीं बनाना चाहिए।